जम्मू कश्मीर कैबिनेट की आज अहम बैठक, फेरबदल की चर्चाओं के बीच बढ़ी सियासी हलचल। बैठक में कई बड़े फैसलों के आसार, विधानसभा सत्र समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा संभव। जम्मू कश्मीर में संभावित कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार शाम 4 बजे श्रीनगर स्थित सिविल सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। करीब 1.5 महीने बाद हो रही इस बैठक को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि संभावित फेरबदल से पहले ये मौजूदा मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर कैबिनेट की आज बैठक होनी है। बैठक में कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच ये बैठक होनी है। काफी सियासी हलचल बढ़ गई है कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा को लेकर। बैठक में कई बड़े फैसलों के आसार नुमाया हैं। असेंबली सेशन समेत कई अहम प्रपोजल्स पर चर्चा हो सकती है, इस बात की पूरे इम्कानात हैं। जम्मू कश्मीर में संभावित कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं के बीच, यानी मुमकिन कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं के बीच चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने मंगल शाम 4 बजे श्रीनगर स्थित सिविल सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। करीब 1.5 महीने बाद हो रही इस बैठक को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि संभावित फेरबदल से पहले ये मौजूदा काबीना की आखिरी बैठक हो सकती है। की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर कैबिनेट में फेरबदल हो सकती है? क्या इस पर आज चर्चा होगी? आबिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आबिद, ये आज जो काबीना का इजलास होने वाला है, ये इजलास कितना अहम है और किस लिए इस काबीना के इजलास की ज्यादा चर्चा है? आबिद, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, और आपको ये बता दें कि क्या आज जो काबीना का इजलास होने वाला है, क्या ये मौजूदा जो काबीना की शक्ल है, क्या उस मौजूदा काबीना की ये आखिरी मीटिंग है? जो कि इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा तेज हो गई है कि काबीना में फेरबदल हो सकता है। आबिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, मैं ये जानना चाहूंगा कि आज जो ये इजलास होने वाला है, ये इजलास कितना अहम है और क्या क्या ऐसे इम्कानात हैं जो इस इजलास के बारे में चर्चा हो रही है, जिन बातों की? महीनों से चर्चा हो रही है कैबिनेट एक्सपेंशन को। आपको मालूम है, अपोजिशन खासकर लीडर ऑफ अपोजिशन वो लगातार ये बात कर रहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर वो फैसला नहीं सुना रहे और उनको डर है। कहीं ना कहीं वो इल्जाम आयद कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर टूटे जा रही है। और आज की जो मीटिंग है, इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन का मामला अभी नहीं हुआ है, वो सीएम उमर अब्दुल्ला का फैसला है। आज कैबिनेट एक्सपेंशन पर बात होगी। और जैसे आपको मालूम है, कुछ महीने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अहम मीटिंग हुई थी दशगाम नेशनल फॉरेस्ट में, जिसका दौरान कई फैसले हुए थे। और शायद ये भी बताया जा रहा है कि उस दौरान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उनके जो लीडर्स एमएलए है, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स से खुश नहीं है। आज इस मीटिंग में शायद उस पर भी चर्चा होगी। और जिस तरह से ये खबरें सुनने को मिल रही है, शायद जो मिनिस्ट्री है ये तब्दील होगी और जो दूसरे एमएलए है उनको शायद मौका दिया जाएगा। और आज की ये जो मीटिंग है, ये कई मामलों में अहम है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से स्टेट हुड को लेकर एहतजाज हुआ था। उसके बाद हालांकि रोड मैप नहीं है और इस मीटिंग में शायद वो भी बातचीत होगी। लेकिन खास बात ये है, जो कैबिनेट रिशफल है उसको लेकर बातचीत होगी, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर बातचीत होगी। और अगर कैबिनेट एक्सपेंशन की बात हुई तो कुछ और मंत्री काबीना में ऐड होंगे, और जिसके बाद रिशफलिंग की बात होगी, यानी कुछ और जो चेहरे हैं वो हमें कैबिनेट मीटिंग में या कैबिनेट मिनिस्टर्स में वो देखने को मिलेंगे। जी विशाल।
जी। अभी एक और अहम सवाल है। अपोजिशन ने खास तौर से बहुत पहले से ही एक ये साइकोलॉजिकल दबाव हम कह सकते हैं कि जो बरसे-इक़्तिदार जमात है उस पर बनाया था कि बहुत अंदर खाने में जो है कुछ गड़बड़ चल रही है, ना इत्तेफाकिया है, ना खुशी है काबीना के जो वज़रा हैं उनमें, और कुछ टूट-फूट जैसा भी हो सकता है एनसी में। ऐसी तमाम चर्चा अपोजिशन की तरफ से भी सुनने को मिली थी। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या आपने भी महसूस किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस बात और की कोई चर्चा है? हाँ, बिल्कुल विशाल, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन लगातार ये क्लेम करते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, जो कुछ माह कबल दाशिगाम नेशनल पार्क में मीटिंग हुई थी, उस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए थे वो कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर्स हैं उनसे नाराज थे। जो हमारे जराया है उनके मुताबिक कहीं ना कहीं जो एमएलए हैं उन और काबीना जो मंत्री है उनके दरमियान बहस हुई, काफी बहस हुई, क्योंकि जब बहस होती है तो यकीनी तौर पर एक दूसरे से खफा होंगे। तो ये सब चीजें चलती आ रही है, और क्योंकि लगातार कुछ ऐसे भी एमएलए है जो कहीं ना कहीं मुतालबा कर रहे थे कि मिनिस्टर उनको मिले, और कहीं ना कहीं वो भी ये मुतालबा कर रहे थे कि कैबिनेट रिशफलिंग हो, कैबिनेट एक्सपेंशन हो। तो ये तो वाज़ह है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं, अंदर से जो लीडर्स हैं, एमएलए से, या अंदर से अगर हम कहेंगे लोग, इस जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इनसे वो खफा है, क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन भी नहीं हो रहा था। अब चूंकि रिशफल होगा, और अगर रिशफल हुआ तो लीडर ऑफ अपोजिशन की बात भी सच होगी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो एमएलए है वो कहीं ना कहीं मिनिस्टर से खुश नहीं है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आबिद। तो आज काफ़ी अहम है आज का इजलास जो हो रहा है। आज के इस इजलास से बहुत सारी सियासी जो सवालात हैं उनके जवाब शायद मिल सकें। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने जनगणना को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार लद्दाख और जम्मू कश्मीर के गैर समकालिक बर्फीली क्षेत्रों में जनगणना 1 सितंबर से 30 सितंबर तक होगी। इसके बाद 1 से 5 अक्टूबर तक रिवीजन राउंड चलाया जाएगा। लोगों को 17 अगस्त से 31 अगस्त तक सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा मिलेगी, जिसमें वो ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इन क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि को जनगणना संदर्भ तिथि तय की गई है। और अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए 264 तीर्थयात्रियों का 27वां जत्था मंगलवार को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। सभी श्रद्धालु 39 वाहनों के काफिले में बालटाल यात्रा मार्ग के लिए निकले। अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू आवागमन के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। ट्रैक की मरम्मत के कार्य के चलते पहलगाम मार्ग पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय से बंद है, जिसके कारण इस समय श्रद्धालुओं को बालटाल मार्ग से आगे भेजा जा रहा है। प्रशासन और सुरक्षा बल यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। तो अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए 964 तीर्थयात्रियों का 27वां जत्था मंगलवार को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो गया है। सभी श्रद्धालु 39 वाहनों के काफिले के बालटाल यात्रा मार्ग के लिए निकले हैं। अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू आवागमन के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। ट्रैक की मरम्मत के कार्य के चलते पहलगाम मार्ग पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय से बंद है, जिसकी वजह से इस समय श्रद्धालुओं को बालटाल मार्ग से आगे भेजा जा रहा है। राजौरी में भारी बारिश के बाद नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो नदियों, नालों और अन्य जल स्रोतों के पास जाने से बचें। एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम के दौरान सतह आब और बढ़ सकता है।
जिससे हादसे का खतरा बढ़ सकता है। मकामी इंतजामिया हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। और पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास दलान गांव में बेतार नदी में अचानक आई बाढ़ से 2 महिलाएं, 1 पुरुष और करीब 15 मवेशी नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। कई घंटों तक पानी कम होने का इंतजार करने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद डीएसपी नीरज शर्मा और डीएसपी तानिया गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने संयुक्त अभियान चलाकर देर रात सभी तीनों लोगों और मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ग्रामीणों का कहना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में हुई बारिश की वजह से बेतार नदी में अचानक सैलाब आ गया। यहाँ पे 3-4 बजे के टाइम अचानक दरिया आ चुका था और जिसमें हमारे कुछ भैंसें, 2 बैल और 1 घोड़ा फंस चुका था। तो जिसमें मेरी 2 दादियां थी, एक हमारे तऊ थे, वो दरिया में फंस चुके थे। सबसे पहले हमारे जो चौकी अफसर साहब अमित सिंह साहब है, वो यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने अपनी रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया और बाकी जो हमारे यहाँ जेएन के हमारे पुलिस थे वो भी यहाँ पर आए। 4 बजे का टाइम होगा, अचानक बेताड़ आ गया। इधर में बारिश ही नहीं हुई। पुलिस का बहुत शुक्रिया, हमारे माल भी काट लिया। आप वहाँ पर रोजाना जाते हैं माल मवेशी को लेकर जाने के लिए? जाने तो ये अचानक ही पानी है, पीछे से आपको पता नहीं चला? अचानक ही आ गया ना। इधर नाले में माल चला रहे थे, डेली चलाते हैं, मगर पानी अचानक आने की वजह से इनका माल फंस गया था, जिसकी वजह से अभी तक वेट किया तो पानी कम नहीं हुआ। तो अभी चौकी ऑफिसर भी हमारे जो थे वो भी आ गए इस एरिया के, बाकी पुलिस आ गई और आर्मी के भी कुछ जवान आए, जिनकी हेल्प से और गांव वालों की हेल्प से ये माल अभी पानी से बाहर आ गया। तो कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का भी। और पहलगाम क्षेत्र के बटकूट और अमूरा इलाकों में बादल फटने की खबर सामने आई है। प्रशासन की ओर से घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि बादल फटने के बाद लंगनाई पुल के नुकसानदेह होने की भी खबर है। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है और हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है। आप तस्वीरों को देखें, इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा हो सकता है कि पानी का बहाव कितना ज़्यादा तेज़ है और कैसे नदियों में उफान आया हुआ है। तो पहलगाम क्षेत्र के बटकूट और अबूरा इलाकों में बादल फटने की खबर सामने आई है। बादल फटने के वाक़े के बाद देखिए हालात किस तरह से बने हुए हैं। हालांकि इंतज़ामिया की तरफ से इस वाक़े की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। ये बताना अहम होगा कि बादल फटने के बाद लंगनाई पुल के क्षतिग्रस्त होने की भी खबर आई है। फिलहाल इंतज़ामिया ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की और हालात पर नज़र बनाए रखी हुई है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के बदरहामा गांव में सोमवार दोपहर बादल फटने से अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पानी का तेज बहाव कई रिहायशी घरों में घुस गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने मिलकर पानी को घरों से दूर करने की कोशिश की और हालात को काबू में किया। घटना के बाद शोपियां विधायक शब्बीर अहमद कोले ने मुतासरा इलाकों का दौरा कर लोगों से बातचीत की और देही इलाकों के जो शहरी हैं, जो वकील हैं, उनसे ग्रामीणों ने एमएलए से बाढ़ से बचाव के लिए नदी किनारे सुरक्षात्मक तटबंध बनाने की मांग की है। इंतज़ामिया से मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाले जाने की मांग रखी गई। राजौरी में भारी बारिश के कारण एक और बड़ी बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। बाढ़ का पानी तेजी से बहते हुए कई मवेशियों को अपने साथ बहा ले गया। स्थानीय लोगों ने जबरदस्त वहां पर हिम्मत दिखाई और किसी तरह से उन्होंने मवेशियों को वापस पानी से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। इसमें कुछ तो कामयाबी मिली और जानवरों को बचाने के लिए उन्होंने तुरंत कदम उठाए थे। राजौरी के 2 नौजवानों ने उफनती नदी में कूदकर अपनी जान जोखिम में डाली और कई जानवरों को बहने से बचा लिया। बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी नहीं, रस्सी ले ले, रस्सी निकाल अभी। त्राल के नागवल इलाके में वटलारा नाले में कल शाम बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे सड़कों और खेती की जमीन को नुकसान हुआ। बाढ़ से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि
हर बार जब भारी बारिश होती है तो नाले में पानी का लेवल खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है, जिससे आसपास के इलाकों को नुकसान होने का खतरा रहता है। इलाके के लोगों ने सरकार और संबंधित विभागों से मांग की है कि वट्टल आरा नाले के दोनों तरफ सुरक्षा के लिए तटबंध बनाए जाएं ताकि मुस्तकबिल में बाढ़ के हालात से बचाव हो सके। उन्होंने ये भी मांग की है कि नाले के अंदर के पेड़ों को हटाया जाए, क्योंकि वो पानी के बहाव पर असर डालते हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ाते हैं। शाम 4:45 बजे अचानक बादल फटने की वजह से सैलाबी सूरत हाल हो गई, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पूरे गुजर बस्ती का रास्ता था, वो नाले ने अपने साथ बहा लिया है। बहुत नुकसान हुआ। इंतजामिया से इल्तिजा है कि इस रास्ते को कंक्रीट में बहाल किया जाए। नागबल इलाक रात तुगियानी सैलाबी सूरत क्लाउड बर्स्ट गो पे अत जेठर वन ये वन वातर मुश्किल बजे जवान किस्मत 5:30 टाइम शाम तो बाकी बरादरी काम वाम सारी कुल हल सीढ़ी तो लुक बचे करो महफूज जायन कुन तो वह नुकसान गो तुम हेकि कैमरा जरिए वो मुश्किल बजे सड़क तक गई सारी ये मज आड़स कुल दोवनी साइडो अ सी अपील तुहद जरिए गवर्नमेंटस तम अ कुल हटा आड़स गोनवनी साइड सीमटू सेल बना। और इस वक्त जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। हमारे रिपोर्टर जहूर, क्या देख पा रहे हैं आप, मौसम का क्या रुख है और जो महकमा मौसमियात है वो क्या इशारे दे रहा है? देखिए मिसाल मैं आपको बताऊं कि अगर हम जनूबी कश्मीर के अजला की बात करें तो कहीं ना कहीं कल जिस तरह से हमने देखा कि पेदर पे क्लाउड बर्स्ट, अनंतनाग की बात करें तो यहाँ अनंतनाग में 2 क्लाउड बर्स्ट है, एक तो नाला आउरा के पास और दूसरा यहाँ बटकूट के पास जी। और उसी तरह से अगर हम पुलवामा की बात करें त्राल में भी, और उसके साथ साथ अगर हम शोपियां की बात करें तो यहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट, और कहीं ना कहीं मौसमी हालात जो हैं वो काफी बदल रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह के क्लाउड बर्स्ट जो है वो हो रहे हैं और जिससे काफी नुकसान हो रहा है। हमने देखा जानी नुकसान भी हुआ यहाँ कुपवारा में, और इसी तरह से अगर हम माली नुकसान की बात करें तो गजी नाले और अहम राब्ता पुल जो है, स्पेशली अगर हम बात करें खनबल पहलगाम रोड की, तो यहाँ जो पहलगाम रोड है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। यहाँ तुगियानी आई नाले में और उसके बाद जो अहम राब्ता पुल है पटकूट के पास वो टह गया और कहीं ना कहीं इससे काफी मुश्किलात हो रही है लोगों को। उसी तरह से बागात में पानी चला गया, घरों में पानी चला गया और कहीं ना कहीं काफी परेशानियां हायल हो रही है। मौसमी हालात काफी चेंज हो रहे हैं और अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो आपने देखा होगा कि इस तरह से अचानक टेम्परेचर में राइज और कल तक बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी था। वक्फे वक्फे पे बारिशें हो रही है, कहीं एक जगह पे बारिश हो रही है तो कहीं दूसरी जगह पे बारिश हो रही है, दूसरी जगह पे मौसम ठीक है तो तीसरी जगह पे बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के हालात जो हैं बाती में नहीं होते थे मौसमी हालात की अगर हम बात करें तो, लेकिन इस तरह के मौसमी हालात जो बन रहे हैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि इससे फसलों को भी नुकसान हो सकता है, आम लोगों को नुकसान हो सकता है, नदी नाले, और स्पेशली हमने ये देखा कि जहां जहां नदी नालों पे जो कंस्ट्रक्शन थी वो कहीं ना कहीं इस पानी के तेज बहाव की वजह से जो है वो तबाह हो गई। चाहे वो पुल थे, चाहे वो स्ट्रक्चर्स थे, चाहे वो छोटे मोटे कुछ जो राब्ता पुल थे वो भी खत्म हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यही वजह है कि कल हमने देखा किस तरह से 4-5 क्लाउड बर्स्ट जो है वो पेदर पे, स्पेशली अगर हम अनंतनाग की बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल जहूर, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। यहिया सुल्तान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहिया, आप इस वक्त कहाँ पर हैं हमें बताएं और ये बताएं कि क्या हालात दिख पा रहे हैं आपको, मौसम का रुख कितना सख्त है या कितना नरम पड़ा है? हाँ विशाल, मैं आपको बताता चलूं आज भी शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता शब बादल फटने की वजह से एक खातून की मौत वाक़या हो गई, क्योंकि सैलाबी रेले इस कदर संगीन थी कि एक खातून जो वो पानी में बह गई और उसकी मौत वाक़या हो। और बाद में वहां पर जो है पुलिस सीआरपीएफ तमाम जमातों ने, आर्मी जिसमें शामिल थी, उन्होंने काफी मशक्कत करके उसकी लाश बरामद की। और अगर इस वक्त हम बात करें कि इस वक्त भी मौसम जो है अबर आलूदा है और यहाँ से कहा गया है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर जो है रेड अलर्ट पर महकमा मौसमियात के मुताबिक, क्योंकि
इधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने भी आज एक एडवाइजरी शुमाली कश्मीर में जारी की है। उसने कहा कि जो भी लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उन्हें फिलहाल नुक्र हरकत पे एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात जो है हर गुजरते दिन के साथ रोनमा हो रहे हैं और जिसमें काफी इंसानी जानें तलफ हो रही है। और इसी सिलसिले को लेकर आज शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भी, जिसमें खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं करना, केरन, मत्सिल, बुडनमल, जुमगढ़, नवगाम सेक्टर के जो इलाके हैं जहां पर लगातार इस तरह बादल फटने के वाकयात रोनमा हो रहे हैं, फिलहाल लोगों से कहा गया कि वो नकल हरकत में एहतियात बरते ताकि इस तरह का कोई नागुजर वाक़या पेश ना आए, क्योंकि गुज़िश्ता शब जो ही बादल फटा, सैलाबी रेले आया, खातून अपने घर के सहन के बाहर बैठी थी तो सैलाबी रेले ने अपने साथ बहा लिया, यानी कि एक इंसानी जान तलफ हुई। इस तरह से आज भी लग रहा है कि अब आलूदा मौसम है और कई जगहों पर आज भी बारिशें हो रही हैं और इस वक्त जो कुपवाड़ा जिले की सूरत हाल है, फिलहाल यही कहा जा रहा है कि अलर्ट कर दिया गया है। जो भी खास तौर पर नदी नाले हैं वहां पर जाने से परहेज किया गया है और जो यहाँ पर दरिया है उन पे भी लोगों से कहा गया है कि एहतियात बरतें। अपने खास तौर पर जो स्कूली बच्चे हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी कहा गया है वो फिलहाल न जाएं। और सबसे बड़ी बात मिसाल यह भी है कि जो जंगलाती इलाकों में रहते जो बहकू में मवेशी चुराने जाते हैं उन्हें भी फिलहाल ये कहा गया है कि वो नजदीकी गांव की तरफ आ जाए, जंगलों में न रहें, क्योंकि जंगलों में ज्यादातर आसमानी बादल फट जाते हैं, बिजली गिर जाती है जिसकी वजह से इंसानी जानें तलफ हो जाती है। जी विशाल। बिल्कुल। मैं एक चीज और ये जानना चाहूंगा कि एक तो हमें ये बताया कि मौसम महकमा मौसमियात जो है उसने आने वाले चंद दिनों के लिए क्या वेदर फोरकास्ट किया है, और दूसरा ये कि इंतजामिया की तैयारी आपको किस तरह की नजर आ रही है? जितने दावे होते हैं बारिशों से पहले, क्या वो दावे सही से जमीन पर उतरते नजर आ रहे हैं? जी विशाल, मैं आपको ये बताता चलूं कि जब भी इस तरह के जो नारहानी आफात आ जाते हैं इससे पहले इंतजामिया बड़ी अलर्ट रहती है, लेकिन जब ये नारहानी आफात आ जाते हैं तो इंतजामिया के दावे कहीं न कहीं सराब साबित नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों भी कुपवाड़ा जिले में इस तरह की सूरत हाल रही है। बाकी इलाकों में भी पहले अलर्ट तो जारी होता है, लेकिन जब वक्त पे ऐसा हो जाता है तो उस वक्त इंतजामिया कहीं न कहीं नाकाम हो जाती है। लेकिन आज जो है पहले ही या महकमा मौसमियात ने कहा कि जम्मू कश्मीर अलर्ट पे है। अब हर जिला में जो है इंतजामिया अलर्ट पे नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में फिर से बारिशें हो रही है, क्या इंतजामिया अलर्ट पे है, क्या डिविजनल इंतजामिया अलर्ट पे रहेगी, क्या इस तरह के जो मौसमियात जो महकमा ने कहा है कि अलर्ट है क्या उस पर निपटने के लिए इंतजामिया तैयार रहेगी, उसका सभी को इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जो अंशुल गर्ग है उसने भी एक एडवाइजरी जारी किया, तमाम अजला में डीसीज को अलर्ट पे रखा गया है। उन्हें कहा गया है कि तमाम जगहों पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, पुलिस, सिविल इंतजामिया जो है उन्हें कहा गया है कि वो अलर्ट पर है। जब भी किसी जगह से बारिश हो या बादल फटने के वाकयात हो तो फौरी तौर पर वहां पर जाए। तो फिलहाल लग रहा है कि इस वक्त जो हमने इंतजामिया से बात की पूरी तरह से इंतजामिया अलर्ट पे और हर जगह खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर आर्मी भी अलर्ट है, पुलिस भी अलर्ट है, सिविल इंतजामिया के एहलकार भी अलर्ट है। और खासतौर पर यह कहा गया है कि जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी जो है नकल हरकत महदूद रखे। तो इस तरह से लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो बारिशें होंगी उससे निपटने के लिए इंतजामिया पूरी तरह तैयार है। क्या वाकई तौर पर ये दावे जो है फिर ठीक रहेंगे या सराब साबित रहेंगे, इसका विशाल हमें सबको इंतजार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ज़हूर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। और ज़हूर, मुझे ये बताएं कि इन सब हालात का तालीमी निज़ाम पर क्या असर पड़ रहा है? क्या वक्ती तौर पर स्कूल्स को बंद किया जा रहा है या फिर उन इलाकों में बंद किया जा रहा है जो ज़्यादा मुतासर इलाके हैं, या फिर इसका कोई ब्रॉडर कोई नोटिफिकेशन है? देखिए, अगर हम तालीमी निज़ाम की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत जगहों पे स्कूल्स जो है वो मुतासर हो गए हैं और यहाँ जो तुगयानी आई, नदी नालों में तुगयानी आई, घरों के अंदर पानी चला गया, स्कूल्स के अंदर पानी चला गया। तो ऑलरेडी पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एडवाइजरी जारी की थी, चाहे वो जम्मू डिवीजन की बात करें, कश्मीर डिवीजन की बात करें, मंत्रालय की बात करें, तो उनने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी कि जहां जहां बाढ़ का पानी जो है स्कूल्स के अंदर चला गया है या फिर उसके साथ साथ स्कूल मुतासर हो गए तो कहीं ना कहीं वहां पे ऑलरेडी जो है एडवाइजरी जारी की है कि वहां पे स्कूलिंग जो है कुछ देर के लिए मुअत्तल सस्पेंड कर दी गई है। और यही वजह है कि हमने जहां जहां देखा जहां स्कूल मुतासर हो गए तो वहां पे ये जो तालीमी निजाम है वो दरहम बरहम हो गया है और कहीं ना कहीं उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए महकमा भी कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ज़हूर रिजवी और याहिया सुल्तान, आप दोनों का अपना ख्याल रखिएगा। तो ये इस वक्त हालात हैं और इसके साथ ही हम रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का। अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा हालात में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी बंद, पत्थरबाजी और आतंकवादी घटनाओं के लिए चर्चित घाटी में अब सामान्य जनजीवन
तेजी से वापस लौट रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकवाद विरोधी अभियानों में कई आतंकी मारे गए या गिरफ्तार हुए हैं और नेटवर्क पर कार्रवाई तेज हुई है। मकामी नौजवानों के आतंकी संगठनों में शामिल होने की वाकयात में भी कमी आई है। बाजार, स्कूल और पर्यटन गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं। हालांकि अनुच्छेद 370 को लेकर राजनीतिक बहस अब भी जारी है। और ऐसे वक्त में जब पूरा देश इस बात पर बहस कर रहा है कि भारत की जेन जी किस दिशा में जा रही है, जम्मू के इन युवा बाइकर्स की कहानी हर युवा को सुननी और समझनी चाहिए। पिछले 1 साल से ये युवा अपने कामों से देशभक्ति की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने भारत के आखिरी गांव के पास दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य चल सड़क वाले ओमलिंग ला पास तक बाइक की सवारी की और देश के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया।